लोग अपने छोटे छोटे पैटी मैटर्स के लिए जो है लोगों को कोई एडमिनिस्ट्रेशन मिल नहीं पा रही है, तो कोई लोगों की बात सुनने वाला है नहीं। किसके पास लोग जाएं, किसको लोग अपनी बात बताएं? डीसी अवेलेबल नहीं है, डिप काम अवेलेबल नहीं है। जनता पार्टी की ये आदत रही है। डोमिसाइल लॉ जब डोमिसाइल लॉ पहले आया, इन्होंने उसको वेलकम किया और कहा कि इनके प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आया कि हम वेलकम करते हैं, हमने जो कहा था वो करके दिखाया। सिर्फ क्लास 4 के जॉब जम्मू के लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए। फिर जब अल्ताफ बुखारी साहब होम मिनिस्टर साहब से मिले, इंटरवेंशन की, यहाँ के युवाओं ने शोर मचाया, तो उसमें अमेंडमेंट हुई, तो उन्होंने कहा ये भी हमने कराई। इंडस्ट्रियल एरिया सारा जो है वो बड़ी ब्राह्मणा और सांबा में है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक टोल अभी ये लखनपुर में भी लगा रहे हैं, अब ये अखनूर रोड में भी लगाएंगे, वन में ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये टोल भी लगा रहे हैं और बहुत कुछ ये कर रहे हैं। हम लोगों के काम के लिए हैं, हम क्रेडिट के लिए नहीं। हम हर, चाहे वो स्टेट बहाल करने की बात है, चाहे डोमिसाइल में अभी भी कुछ कमजोरियाँ हैं, उसके लिए भी हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है हम जदोजहद इसके लिए कर रहे हैं, और बहुत सारे। क्या अब समय आ चुका है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जानी चाहिए? क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर अब शांत है और सही माहौल जम्मू कश्मीर में बन चुका है, तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या जम्मू कश्मीर का अगर माहौल सही हो चुका है तो आने वाले समय में चुनाव हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में या फिर नहीं? और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ अपनी पार्टी के दो दिग्गज नेता, मेरी दाईं तरफ विक्रम मल्होत्रा हैं और मेरी बाईं तरफ मनजीत सिंह हैं। विक्रम जी, आपसे शुरुआत करूंगा मैं। केंद्र सरकार ने कहा था कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में माहौल सही होगा तो चुनावी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आपको लगता है नहीं है कि अब सही समय आ चुका है कि चुनाव करवा देना चाहिए? देखिए, अगस्त 5 के बाद जब 370 और 35 से तो हटाई गई केंद्र सरकार द्वारा, उसके बाद बहुत सारी बातें केंद्र सरकार ने की और मुझे नहीं लगता कि उनमें से ज़्यादातर बातें वो पूरी कर पाए। जिस तरह से डेवलपमेंट की बात की गई थी, नौकरियों की बात की गई थी, जम्मू कश्मीर की इंटीग्रेशन की बात की गई थी, चाहे हम SRO 202 का मामला लें, पूरे देश में जो जिस तरह की प्रक्रिया नौकरियों को लेके है, उसके विरुद्ध यहाँ पे 5 साल का जो प्रोबेशनरी पीरियड रखा था और यही बीजेपी PDP सरकार द्वारा वो बनाया गया था कानून, और अब उसको हटाया भी है तो इन पीसेस हटाया जा रहा है और लोग एजिटेटेड हैं, हमारे जो मुलाजिम हैं वो एजिटेटेड हैं। इस तरह से तमाम जो एक अफसरशाही का राज जो चल रहा है और लोग जो हैं अपनी बात सुनाने के लिए तरस रहे हैं, किसके पास जाएं। नुमाइंदे जो हैं इलेक्टेड MLA जब होते हैं, MLCs होते थे, तो लोगों की बात सरकार तक पहुंचती थी। अब मैं आपको जम्मू की ही एक बात बताऊं कि आज भी एक डेपुटेशन आया था जिन लोगों ने ज्वाइन किया, उनका भी ये कहना था कि DC दफ्तर जो है जम्मू का बंद कर दिया गया है। तो DC दफ्तर आम आदमी के लिए नहीं वो खोला जा रहा और वो उसको ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए कहा जा रहा है। तो कहाँ गरीब आदमी के पास फ़ोन है, कहाँ सबके पास स्मार्टफोन्स हैं जो एक्सेस करेंगे ऑनलाइन और DC साहब से बात करेंगे, अपनी दिक्कत बताएंगे। तो लोगों के मसले जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, खासकर कोविड-19 में हम जानते हैं। तो ये समस्याएं जो हैं, आपने सही कहा कि अब समय आ गया है कि एक चुनी हुई सरकार जो है लोगों को दी जाए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बने, पर जो सेंसिटिव हो लोगों के मुद्दों को लेके। लोग आज परेशान हैं, त्राही कर रहे हैं, गर्मी के दिनों में बिजली नहीं है, कोई किसी को पूछने की कोई दरवाज़ा नहीं है जहाँ जाके वो अपनी बात कह सकें। सो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि चुनाव हो और चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में बने। मंजीत जी, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि लोग अब कह रहे हैं कि बीजेपी की कथनी और करनी में फ़र्क है। युवा जम्मू कश्मीर का सड़कों पर है। अगर रैबरे खेल की बात करें हम, तो उन्होंने तो सेल लगा दी थी, अपने सर्टिफिकेट, अपने मेडल्स जो है वो 1-2 रुपये में बेच रहे थे। रैबरे खेल जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, जिन्होंने बच्चों को नशे से दूर रखा, अपने टैलेंट के दम पर उनको पढ़ाया कि इस ओर आप खेल की ओर आइए, उस ओर मत जाइए, वो गलत रास्ता है। महज 3000 रुपये महीने की तनख्वाह दी जा रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो आपने रैबरे खेल की बात की, वो नौजवान हमसे भी मिले थे, उनका मुद्दा जो है वो बड़ा जायज़ मुद्दा है और उसके लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो संघर्ष कर रही है। यहाँ तक आपने बात की कि भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये रैबरे खेल एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे लोग बीजेपी से जो खफा हैं। यहाँ टोल प्लाज़ा हर 50 किलोमीटर पे लगाए जा रहे हैं, व्यापारी ऑलरेडी दुखी है। तो ये सारी बातें जो हैं, आज बिजली का क्राइसिस आप देख लो, 18-18 घंटे 19-19 घंटे बिजली बंद है, पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज इनडायरेक्टली यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन किसी भी ऑफिस में, जैसे विक्रम जी ने कहा कि डीसी ऑफिस कहीं भी देख लो, एक ज़िले की बात नहीं है, हर ज़िले में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो कहा जाता था कि एट दी डोर स्टेप ऑफ कॉमन पीपल होगी, आज वो एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से बिल्कुल दूर है। लोग अपने छोटे छोटे पैटी मैटर्स के लिए जो है लोगों को कोई एडमिनिस्ट्रेशन मिल नहीं पा रही है। तो मैं समझता हूँ एक टोटल मिसमैनेजमेंट यहाँ पे है। तो कोई लोगों की बात सुनने वाला है नहीं, किसके पास लोग जाएं, किसको लोग अपनी बात बताएं। डीसी अवेलेबल नहीं है, डिबकॉम अवेलेबल नहीं है, कमिश्नर सेक्रेटरी अवेलेबल नहीं है। कहा जाता है ऑनलाइन बात करो, ऑनलाइन। अब जो देहाती है, एक आदमी बॉर्डर का है, यहाँ फ़ोन ही नहीं चलता है, वो कैसे ये सारी बातें करेगा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपने ये जैसे विक्रम जी से पहले कहा कि माहौल शांत है, तो मैं समझता हूँ अगर माहौल शांत है तो सबसे पहले तो 4G लागू करना चाहिए, बिल्कुल शुरू करना चाहिए। क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? और ख़ास तौर पे जम्मू तो बिल्कुल पीसफुल है, कश्मीर में जो ज़िले बिल्कुल पीसफुल हैं वहाँ भी 4G शुरू किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि कोई सरकार जो है वो हमारी बात सुन रही है। आज यहाँ पे जो है कि कोई सरकार नाम की चीज़ है नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मनमानी कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन टोटली इंजॉय कर रही है, और लोग जो हैं वो बिल्कुल उधर बता रहे हैं। ऑनलाइन की बात की मंजीत जी ने, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। आधे से ज़्यादाओं को पढ़ना लिखना तो आता है, लेकिन उनको ऑनलाइन कैसे क्या करना है उनको वो चीज़ पता नहीं होती है। तो वो कैसे पता चलेगा, वो कैसे भरेंगे फॉर्म? मैं आपसे एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो प्रोफेसर है इंग्लिश के। दिल्ली से कुछ बच्चे यहाँ लॉकडाउन के बाद आए हैं, अब उनके एग्ज़ाम्स हैं, तो उनको दिल्ली से कहा जा रहा है कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स यहाँ से जीत दीजिए। और वो बच्चे कल मेरे पास आए थे, रो रही थी, दोनों टॉपर लड़कियाँ। वो कह रही थी कि हमारे पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं, और 2G से हम कर ही नहीं पा रहे, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। वो जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ से बात है वो इतना लेंथी है कि वो नहीं हो पा रहा है। तो ये सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है। आप ये देखिए कि ऑनलाइन जो सिस्टम है, डीसी साहब कहते हैं ऑनलाइन बात करो, स्टेज मैनेज एक प्रोग्राम करके फिर उसको मीडिया पे पब्लिश किया जाता है, सब डीसीज। तो वो कहाँ से ऑनलाइन, जहाँ 18 घंटे फ़ोन चार्ज नहीं होगा, बिजली बंद होगी, तो ऑनलाइन वो कहाँ से आएगा? और जिसके पास स्मार्टफोन है ही नहीं तो वो तो उसका तो हो गया, उसका तो हो गया। और वो कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं स्मार्टफोन? तो ये सारी बातें जो हैं ये इनसेंसिटिव सरकार है। और जैसे मंजीत जी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर सरकार कहती है हालात ठीक कर दिए, तो 4G तो सबसे पहला कदम है, जो बेसिक राइट है आज वो लोगों को मिलना चाहिए। तो 4G नहीं आप दे रहे हैं, आप रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, आपके जो आप डोमिसाइल लाए हैं उसमें इतनी डिस्क्रिपेंसीज हैं, और आपने जब लोगों को रिलीफ दे कहाँ रहे हैं? तो जो 370 टूटने के बाद का एक बहुत बड़ा सपना दिखाया था, वो तो चूर चूर हो रहा है लोगों की नज़रों के सामने। मंजीत जी कह रहे हैं कि अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि ये सवाल मैं बार बार इसलिए पूछता हूँ क्योंकि जब भी हम बाहर किसी भी नेता से बात करते हैं तो वो तो यही कहते हैं अपोजिशन पार्टी वाले कि अपनी पार्टी बीजेपी की अपनी पार्टी है, यानी कि बी टीम है। देखिए, ये कहने वाले लोग, जो पार्टी ताकतवर होगी, जिसके साथ अच्छे लोग जुड़ेंगे, तो कोई ना कोई नुक्ताचीनी तो उसके लिए करेंगे। अब जम्मू में ये बात कहते हैं कि ये कश्मीर की पार्टी है, कश्मीर में कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। तो मैं नहीं समझता हूँ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेके आगे आई है। इसमें सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है कि ये जो डोगरा स्टेट है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने क्रश कर दिया, इसको 370 तोड़ने के बहाने स्टेट ही तोड़ दी और जम्मू और कश्मीर को यूटी में बना दिया, जबकि ये कभी डिमांड ही नहीं थी, जम्मू की ये डिमांड ही नहीं थी। आज इसको यूटी बना दिया और कहा जा रहा है कि नहीं जी, पार्लियामेंट में भी ये कहा कि जब माहौल शांत होगा तो हम यहाँ स्टेट दे देंगे। तो अब हम कहते हैं यहाँ तो माहौल शांत है, स्टेट दे दो। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है, जो पिछले 1 साल से लगभग 1 साल होने जा रहा है, यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्टिविटी नहीं कर रही थी, चाहे वो एनसी है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बाकी पार्टियाँ हैं। तो अल्ताफ़ बुखारी साहब और सभी साथी इकट्ठे हुए कि लोगों की दुख तकलीफ़ें जो हैं उनका निवारण होना चाहिए, उन लोगों की दुख तकलीफ़ें हल करने का प्रयास होना चाहिए। तो उसके लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनी। अब चूँकि अच्छे चेहरे आए हैं, जिन पे कोई दाग नहीं है, जिन पे कोई एलिगेशन नहीं है,
ये सारे चेहरे जब अपनी पार्टी में इकट्ठे हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज़ किया, प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, बात की, हर इशू डिस्कस हुआ, होम मिनिस्टर से इशू डिस्कस हुआ। अब यहाँ जो लोग ये समझते हैं कि उनकी ज़मीन खिसक रही है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनने से जिस तरीके से लोग आज बड़े पैमाने में शामिल हो रहे हैं, लोगों को के होप बनी है कि ये जो पार्टी है ये रीजनल एस्पिरेशन को भी देखेगी और नेशनल इंटरेस्ट को भी वाच करेगी। इसलिए मैं समझता हूँ उनका ये कहना कि ये बीजेपी की बी टीम है, या हो सकता है आने वाले टाइम में बीजेपी ही अपनी पार्टी की बी टीम हो, या ये बाकी सभी बी टीम हो। आप देखेंगे जिस पैमाने पे लोग अपनी पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि अपनी पार्टी जो कह रही है वो लोगों को करके दिखा रही है। लेकिन उसका क्रेडिट भी तो ये ले रही है विक्रम जी। SRO 202 के लिए अपनी पार्टी भी सामने आई कि ये रिवोक होना चाहिए। युवाओं ने बहुत प्रोटेस्ट किया, ऑनलाइन प्रोटेस्ट किया, क्योंकि ऐसे तो आ नहीं सकते थे। लेकिन क्रेडिट बीजेपी ले रही है, कह रही है कि हमने भी SRO 202 को हटा दिया। जनता पार्टी की ये आदत रही है। डोमिसाइल लॉ जब डोमिसाइल लॉ पहले आया, इन्होंने उसको वेलकम किया। हाँ। और कहा कि इनके प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आया कि हम वेलकम करते हैं, हमने जो कहा था वो करके दिखाया। सिर्फ क्लास 4 के जॉब जम्मू के लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के रखे। फिर जब अल्ताफ़ बुखारी साहब होम मिनिस्टर साहब से मिले, इंटरवेंशन की, यहाँ के युवाओं ने शोर मचाया, तो उसमें अमेंडमेंट हुई, तो उन्होंने कहा ये भी हमने कराई। फिर SRO 202 का मसला था, इनके जो मंत्री हैं, एक्स मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। सुनील सेठी इनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि नहीं हम तो वेलकम करते हैं इस नई पॉलिसी को, जो नई जॉब पॉलिसी आई है। और उसके बाद अगले दिन जब चेंज हुआ प्रोटेस्ट के बाद, ये तो युवाओं की जीत है, ये अपनी पार्टी है, बीजेपी है, किसी की जीत नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के युवाओं की जीत है कि जो अमेंडमेंट 202 में हुई वो लोगों ने शोर मचाया, हमने सिर्फ युवाओं की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई, और वो युवाओं की जीत है। अगर इसको कोई पार्टी क्रेडिट देती है तो वो बहुत गलत फहमी है। मुझे लगता है जम्मू का मिजाज अब बदल रहा है। उन्होंने देखा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके, साथ दे के, कि आज वो कहाँ जम्मू के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो मुझे लगता है आने वाला समय जो है, जिस तरह से लोगों का रुझान एक नए बदलाव की तरफ है, तो अपनी पार्टी जो है वो अपने आप में बहुत ताकतवर निकल के सरकार बनाएगी। मंजीत जी, आप विजयपुर से आए हैं, बीच में टोल प्लाज़ा भी आता है, सरोर टोल प्लाज़ा, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा था कि हम लखनपुर टोल प्लाज़ा को भी उखाड़ के फेंक देंगे। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में मंदिरों के शहर के बजाय टोलों का शहर इस जम्मू शहर का नाम पड़ जाए। और इस पर स्पष्टीकरण, क्योंकि रविंदर रैना ने कहा था हम उखाड़ के फेंक देंगे, इस पर स्पष्टीकरण दिया है सुनील शर्मा ने। उन्होंने कहा कि उनके कथन का मतलब ये था कि टोल प्लाज़ा पर गुंडागर्दी बहुत चलती है, उस गुंडागर्दी को उखाड़ कर हम फेंक देंगे। कैसे देखते हैं इस बात? नहीं, देखिए, ये मैं नहीं समझता हूँ कि सुनील शर्मा ने किस संदर्भ में ये कहा। टोल प्लाज़ा पे गुंडागर्दी क्या होगी? जो भी गाड़ी आती है, अगर दिन में 4 चक्कर काट लगाती है तो 4 बार उनसे टोल लिया जा रहा है। अब सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये टोल प्लाज़ा लगा है। बड़ी ब्राह्मणा से किसी ने काम कराने जाना है DC ऑफिस, तो उसने टोल देना है। DC ऑफिस से वापस आना है, उसने टोल देना है। इंडस्ट्रियल एरिया सारा जो है वो बड़ी ब्राह्मणा और सांबा में है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक टोल अभी ये लखनपुर में भी लगा रहे हैं, अब ये अखनूर रोड में भी लगाएंगे, वन में ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये टोल भी लगा रहे हैं और बहुत कुछ ये कर रहे हैं। लेकिन जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जदोजहद करती है, केंद्र के साथ अपना मसला मनवाती है, तो फिर ये क्रेडिट लेने की बात करते हैं। जैसे अब रैबरे खेल की बात है, हम लड़ रहे हैं एंड वी विल सी टू इट कि इनके साथ जस्टिस हो। अब जब जस्टिस होगा तो ये क्रेडिट लेने की बात करेंगे। तो हमें ये नहीं है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कोई क्रेडिट लेने के लिए, क्रेडिट कोई भी ले जाए, काम होना चाहिए। हम लोगों के काम के लिए हैं, हम क्रेडिट के लिए नहीं है। हम चाहे वो स्टेट बहाल करने की बात है, चाहे डोमिसाइल में अभी भी कुछ कमजोरियां हैं, उसके लिए भी हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है हम जदोजहद इसके लिए कर रहे हैं। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी संघर्ष करेगी। हम कभी क्रेडिट लेने के लिए या सत्ता लेने के लिए नहीं है, हम लोगों के मसले हल कराने के लिए। विक्रम जी, आखिरी कमेंट आपका टोल प्लाज़ा पे। टोल प्लाज़ा पे बता दिया मंजीत जी ने, जिस तरह से ये लोगों को हैरस करने की। देखिए, टोल प्लाज़ा वहाँ लगते हैं जो शहर संपन्न होते हैं। ये बीमारू रियासत है,
पिछले 30 साल से मिलिटेंसी से लड़ रही है। सरकार ने कहा था कि हम आपकी मदद करेंगे इसमें से बाहर निकलने के लिए। 370 तोड़ने के बाद हम सरकार को अभी तक कोई फाइनेंशियल पैकेज नहीं आया, ना इंडस्ट्री को आया, ना टूरिज़्म को आया, जो यहाँ मेन स्टे टूरिज़्म है। 20 लाख करोड़ गया तो वो अभी तक हमको समझ नहीं आया। तो उसके ऊपर से आपने 200-300 रुपया एक आम आदमी की जेब से जब रोज़ निकलता है, जब आमदन के ज़रिए ख़त्म हो गए, तो इसीलिए लोगों को ये चुभ रहा है। और अगर यहाँ टूरिज़्म ठीक होता, गाड़ियाँ आ रही जा रही होती, इनको टूरिज़्म से रेवेन्यू होता, लोग भी कमा रहे होते। आज यहाँ बेरोज़गारी फैली हुई है, लोग बिज़नेस लोगों के ठप हैं, और उसके ऊपर से जब उनको रोज़ आने जाने के लिए 200-300 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो इसीलिए उनको मजबूरी है। वरना अगर हालात ठीक हों और यहाँ फल फूल रही हो स्टेट, तो टोल देने में किसी को दिक्कत नहीं आती। पर ये छोटी स्टेट है, मुझे लगता है कि इसको संवेदनशील होना चाहिए सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए। विक्रम मल्होत्रा और मंजीत सिंह बातचीत कर रहे थे। तमाम जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे हैं उन पर हमने चर्चा की है, और इन दोनों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में माहौल अगर सही है तो सबसे पहले 4G को खोला जाना चाहिए, और चुनाव जो है वो जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में होने चाहिए। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन श्याम जी के साथ देव ठाकुर, जम्मू।